इंडस्ट्री में अभिनेता सुनील शेट्टी को अन्ना के नाम से भी पुकारा जाता है और अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के कई सारे कलाकारों के करियर को बचाने की बड़ी कोशिशें की हैं और उन्हीं की बदौलत आज कई सारे सितारे सुपरस्टार बन चुके हैं। सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक में हुआ था और इस समय उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने अपने आप को फिट करके रखा है वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्हें इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 30 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया है। साल 1992 में आई उनकी बलवान फिल्म पहली डेब्यू फिल्म थी और अपनी पहली फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने हमेशा से ही सुनील शेट्टी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की, यहाँ तक कि उनको कई सारी चीजों को लेकर क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन बावजूद इसके सुनील शेट्टी ने इन सभी बातों को कभी भी दिल पे नहीं लिया और उन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर हर किसी के मुंह पर ताला लगा। खैर, पर्सनल लाइफ की बात करें तो सुनील शेट्टी अपने पिता को रियल हीरो मानते हैं। इन्होंने अपने पिता के संघर्षों को काफी करीबी से देखा है। इनके पिता बीरप्पा शेट्टी एक होटल में वेटर का काम किया करते थे और कमाल की बात तो ये रही कि 1943 में इनके पिता जहाँ काम किया करते थे वो पूरी की पूरी इमारत बाद में सुनील शेट्टी ने खरीद ली थी। इनके मां के बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इनकी एक बड़ी बहन है जिनका नाम सुजाता शेट्टी है। अब बात करें इनके करियर की तो इनका करियर इंडस्ट्री में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। शुरुआती दौर में इन्हें काम तो आसानी से मिल गया, लेकिन बावजूद इसके आने वाले समय में इन्हें संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा। 1992 में आई फिल्म बलवान इन्हें ऐसी फिल्म मिल गई थी, लेकिन आने वाले समय में इन्हें और भी फिल्में पाने के लिए काफी संघर्षों से गुजरना पड़ा। आइए चलिए जानते हैं कि कब कब अभिनेता सुनील शेट्टी पर मुसीबतों का पहाड़ फूटा और कब कब इन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सबसे पहले हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अभिनेता सुनील शेट्टी फिल्मों में आने से पहले एक बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे और अपने पिता के संघर्षों को देखते हुए उन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमा लिया था। बताया जाता है कि उस दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी की दोस्ती बॉलीवुड के कई सारे नामचीन कलाकारों के साथ थी, जिनमें से बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राजीव राय भी थे और राजीव राय हमेशा से ही सुनील शेट्टी को इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि तुम्हारी लुक और बॉडी काफी अच्छी खासी है। राजीव राय की इन्हीं बातों को लेकर अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी अपना कदम इंडस्ट्री में रखने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बिजनेस को भी संभालने का सारा जिम्मा अपने कंधों पर ही रखा। बताया जाता है कि उस दौरान जेपी सिंगल, जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने कमाल के फोटोशूट के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे, वहां पर जाकर अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपना फोटोशूट करवाया और जेपी सिंगल ने अपने ऑफिस में अभिनेता सुनील शेट्टी की कई सारी तस्वीरें लगाकर रखी। बताया जाता है कि एक बार दीपक आनंद उन्हीं के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर सुनील शेट्टी की तस्वीर को देखते हैं। ऐसे में सुनील शेट्टी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और दीपक आनंद फिर सुनील शेट्टी को बलवान फिल्म का ऑफर दे देते हैं। बलवान फिल्म को लेकर एक विवाद भी देखने को मिला। बताया जाता है कि बलवान फिल्म का ऑफर अभिनेता सुनील शेट्टी को जब मिला तो उस दौरान के चर्चित कलाकारों में से एक दीपक तिजोरी ने यह क्लेम किया कि बलवान फिल्म उनके लिए थी, लेकिन सुनील शेट्टी ने अपने पैसा और पावर का इस्तेमाल करके मुझे इस फिल्म से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब यह बात अभिनेता सुनील शेट्टी को पता लगी तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खैर, आने वाले समय में बलवान फिल्म जब रिलीज होने वाली थी तब उस दौरान अभिनेता अनिल कपूर ने भी उनका जमकर मजाक उड़ाया। अनिल कपूर को जब पता लगा कि दीपक आनंद ने सुनील शेट्टी को बलवान फिल्म के लिए कास्ट किया है तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कोई भी रेसलर आकर फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बन जाता है, लेकिन अपनी पहली ही डेब्यू फिल्म से उन्होंने तहलका मचा दिया था और बलवान फिल्म एक सुपर डुपर हिट रही। हालांकि 1993 में अभिनेता सुनील शेट्टी के पास कई सारी बड़ी फिल्में हैं, जिनमें वक्त हमारा है एक बड़ी हिट साबित हुई। यहाँ पर अक्षय कुमार के साथ उनकी दोस्ती गहराती गई और इसी दोस्ती के दम पर आने वाले समय में उन्होंने मोहरा जैसी बड़ी फिल्में भी की, लेकिन इन्हीं समय फिल्मों की शूटिंग के दौरान अक्षय के साथ उनका विवाद हो गया। बताया जाता है कि उस दौरान अक्षय ने चालाकी दिखाते हुए सुनील शेट्टी के कई सारे रोल को कटवा दिए थे। ऐसे में सुनील शेट्टी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अक्षय के साथ फिल्में करना बंद कर दी थी। हालांकि उन्होंने इस दौरान कई सारी फिल्में साइन की थी, ऐसे में ना चाहते हुए उन्होंने इन सभी फिल्मों को पूरा किया। अब 1993 में ये सब फिल्में करने के बाद 1994 में उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी, जिनमें दिलवाले, अंत गोपी किशन, मोहरा जैसी हिट फिल्में थी। लेकिन साल 1995 अभिनेता सुनील शेट्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा और उन्होंने बैक टू बैक कई सारी बड़ी फ्लॉप फिल्में दी। यह वही दौर था जब सुनील शेट्टी अंदर से टूट गए थे और उन्हें नहीं लग रहा था कि अब आने वाले समय में मैं इंडस्ट्री में काबिज रह पाऊंगा, क्योंकि कई सारे बड़े कलाकारों ने उनका जमकर मजाक बनाया था। साथ ही उनके एक्टिंग स्किल्स पर भी जमकर सवाल खड़े किए थे। कई स्टार्स ने उनका नाम लिए बिना कह दिया था कि कोई भी रेसलर आता है
है और इंडस्ट्री में हीरो बन जाता है। इनके अंदर ना तो कोई इमोशन है, ना कोई चेहरे पर चमक है, ना ही इनके अंदर कोई डांस स्किल है। ऐसे में सुनील शेट्टी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। अब 1995 में कई सारी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद अभिनेता सुनील शेट्टी ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स, डांस स्किल पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, साथ ही अपने फिजिक्स पर भी खूब काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो डिप्रेशन से बाहर आ गए और उन्होंने एक बार फिर से बड़ी बड़ी फिल्मों को साइन करने का फैसला लिया। बताया जाता है कि 1995 के बाद साल 1996 में उन्होंने अपने करियर पर फोकस किया और उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्में की। यहाँ पर उनकी जितनी फिल्में रिलीज हुई उन फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी देखने को मिली और जो लोग अभिनेता सुनील शेट्टी का मजाक बनाया करते थे उन लोगों के मुंह पर ताला भी लग गया। लेकिन 1996 में एक बड़ी घटना भी घटती है और यहाँ पर अभिनेता सुनील शेट्टी बॉलीवुड की जानी मानी हसीना रवीना टंडन का करियर बचाते हैं। होता यूं है कि रवीना टंडन उस दौरान अक्षय कुमार के प्यार में पड़ी हुई थी और अक्षय से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन अक्षय से धोखा मिलने के बाद रवीना टंडन बुरी तरीके से टूट गई थी और उन्होंने इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बाय करने का फैसला ले लिया था। यहाँ तक कि उन्होंने 2 सालों तक कोई भी बड़ी फिल्म साइन तक नहीं की थी। ऐसे में रवीना टंडन धोखा खाने के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कमबैक करना चाहती थी और ये कमबैक दिलाने वाले अभिनेता सुनील शेट्टी ही थे। अब 1996 में रक्षक फिल्म में अभिनेता सुनील शेट्टी रवीना टंडन को एक बड़ा मौका देते हैं। हालांकि फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस वो काम नहीं करती हैं, लेकिन फिल्म के एक गाने में शहर की लड़की रवीना टंडन के लिए मील का पत्थर साबित होती है और इस फिल्म में उनके गाने को जमकर पसंद किया जाता है और आने वाले समय में उनको और भी सारी फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है और ऐसे में सुनील शेट्टी का साथ मिलने के बाद उन्हें एक बड़ा कमबैक मिलता है। खैर, आने वाले समय में उनका नाम सोनाली बेंद्रे के साथ भी जोड़ा जाता है और सोनाली बेंद्रे को लेकर कई तरह के अफवाहें भी सामने आती हैं, लेकिन इन सभी अफवाहों को बेबुनियाद बताते हुए अभिनेता सुनील शेट्टी ने उस दौरान बताया था कि मैंने सोनाली बेंद्रे के साथ कई सारी फिल्में की, ऐसे में ये सारी अफवाहें आ रही है, हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। हालांकि सन 2000 के बाद अभिनेता सुनील शेट्टी का एक अलग ही रवैया देखने को मिला। सन 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी के जरिए उन्होंने कॉमेडी में अपना सीरियस रोल निभाकर लोगों को खूब गुदगुदाया। हालांकि सन 2000 में उनकी आई फिल्म धड़कन से तो आप वाकिफ होंगे, जहां पर उन्होंने एक पागल प्रेमी का किरदार निभाया था और इस किरदार की भी आज भी जमकर तारीफें होती हैं। लेकिन सन 2000 के बाद उन्होंने फिल्मों में बतौर एक्टर के अलावा भी अपने प्रोडक्शन की शुरुआत की। बताया जाता है कि 2003 के आसपास अभिनेता सुनील शेट्टी ने पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स नाम की अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी का ऐलान किया और अपने सबसे फेवरेट हीरो सनी देओल को उन्होंने पहली फिल्म के जरिए काम करने के लिए अप्रोच किया और ये फिल्म थी खेल। अब 2003 आने के बाद अभिनेता सुनील शेट्टी ने जिस हिसाब से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए थे, उस दौरान के सभी बड़े सुपरस्टार उनका लोहा मान चुके थे। ये वही सुपरस्टार थे जिन्होंने एक समय अभिनेता सुनील शेट्टी का खूब जमकर मजाक बनाया था, लेकिन अब उन्हीं लोगों के मुंह पर ताला लग गया था। एक समय था जब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान जब फिल्में छोड़ दिया करते थे, तब उन सभी फिल्मों में अभिनेता सुनील शेट्टी को काम करने का मौका मिलता था। लेकिन यहाँ पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने कई सारे कलाकारों के डूबते करियर को बचाया। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि 2006 में अभिनेता सुनील शेट्टी एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बने थे और ये कॉमेडी से लबरेज फिल्म थी। भागम भाग इस फिल्म का नाम था और इस फिल्म में पहले बाबला वाला किरदार अभिनेता सुनील शेट्टी प्ले करने वाले थे। लेकिन ऐसे में गोविंदा को एक बड़ी फिल्म की तलाश थी और ये तलाश अभिनेता सुनील शेट्टी ही पूरी कर सकते थे। ऐसे में खुद गोविंदा ने सुनील शेट्टी के पास जाकर संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना वाला रोल दे दीजिए। सुनील शेट्टी ने गोविंदा का करियर बचाने के लिए अपना बाबला वाला किरदार उन्हें दे दिया, साथ ही वो इस फिल्म के प्रोड्यूस भी कर रहे थे। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि गोविंदा के डूबते हुए करियर को बचाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अभिनेता सुनील शेट्टी को ही जाता है और इस दौरान सुनील शेट्टी के किस्से काफी ज्यादा मशहूर हो गए थे। हालांकि आने वाले समय में अभिनेता सुनील शेट्टी ने कई सारे और भी कलाकारों की मदद की है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि एक बार जैकी श्रॉफ के लिए अभिनेता सुनील शेट्टी भगवान बनकर आए थे। एक टीवी रियलिटी शो के दौरान जैकी श्रॉफ ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि कैसे सुनील शेट्टी ने उनके पिता काकू भाई हरि भाई श्रॉफ की बीमारी के समय मदद की थी। इस दौरान जैकी श्रॉफ ने कहा था कि मेरी डैडी को जब पेनिसिलिन का रिएक्शन हो गया था तो उनकी चमड़ी निकल जाती थी, तो घर में बहुत लोग छोटे काम में परिस्थिति संभाल नहीं सकते थे। सुनील शेट्टी ने उस दौरान अपना घर दे दिया था, बोले कि पापा को यहाँ रखो। तो मीरा मार की जय है, जहाँ शो की शूटिंग हो रही, डैडी को यहाँ रखा मैंने 10-15 दिन इनके घर मीरा मार में। सुनील शेट्टी वो घर खाली करके बोले यहाँ रहने जाओ। तो इस दौरान उन्होंने अपने दोस्ती का किस्सा शेयर किया था। इसके साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सलमान खान के साथ भी अभिनेता सुनील शेट्टी का ऐसे ही कुछ किस्सा रहा है। बात उस दौरान की जब सलमान खान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम नहीं रखे थे और उनके पास पहनने के लिए अच्छे खासे कपड़े भी नहीं थे।
ऐसे में सुनील शेट्टी का एक बड़ा शोरूम था, वहाँ पर सलमान खान आते हैं और एक जीन्स उन्हें पसंद आती है, लेकिन उस जीन्स को खरीदने के लिए सलमान खान के पास पैसे नहीं रहते हैं और सुनील शेट्टी ने उस दौरान सलमान खान की मदद की थी। इसी के साथ ही 2008 में अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड के उभरते हुए कलाकारों में से एक जाहिद खान और विवेक ओबराय के करियर को ऊपर उठाने के लिए एक बड़ी फिल्म का निर्माण किया था और ये फिल्म थी मिशन इस्तानबुल और इस फिल्म में सुनील शेट्टी ने भी किरदार निभाया था। तो दोस्तों ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि ये वही सुनील शेट्टी हैं जिनका शुरुआती दौर में खूब मजाक बनाया गया और इन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन आने वाले समय में अभिनेता सुनील शेट्टी ने कई सारे कलाकारों के डूबते करियर को बचाया। खैर मौजूदा दौर की बात करें तो आज सुनील शेट्टी बहुत ही कम फिल्मों में दिखाई देते हैं क्योंकि उनके बिजनेस का बहुत ज्यादा विस्तार है। वो साल 2 साल अगर फिल्में ना करें तब भी उनकी सालाना 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो ही जाती है।